फेवरेट बिलियनियर एलॉन मस्क, आई रियली लव दैट पर्सन मैन, मतलब आई रियली लव हिम, व्हाट अ पॉजिटिव एटीट्यूड ही हैज। बेसिकली अगर आप देखना ना क्या हुआ कि एलॉन मस्क, आपको पता है कि एलॉन मस्क एक बार ना बैंकरप्ट होने वाला था। उसके पीछे का रीजन था कि उन्होंने सारा पैसा स्पेसएक्स में लगा दिया। तो उसके जो शुरू के 3 रॉकेट थे वो तो हवा में ही, दो रॉकेट आई थिंक, 2 रॉकेट या 3 रॉकेट हवा में खल्लास हो गए थे, खत्म हो गए थे, 2 या 3 शुरू में। सारा पैसा उसने बर्बाद कर दिया उसके अंदर, और वो स्पेस में पहुंचे ही नहीं, बीच पहले आग लग गई। अब उसके पास सिर्फ इतना पैसा बचा था कि जैसे 1 रॉकेट वो लॉन्च कर सकता था, और अगर वो भी फेल हो जाता है ना, वो भी उसमें भी ब्लास्ट हो जाता, तो उसके बाद वो बैंकरप्ट था। मतलब एलॉन मस्क पूरी तरह से बर्बाद हो जाता, समझ रहे हो। फिर भी उस बंदे ने अपनी जिंदगी भर की कमाई उस लास्ट लॉन्च पे लगा दी, अपनी जिंदगी भर की कमाई लास्ट लॉन्च पे लगा दी। लोगों ने बहुत कहा पागल है, ये पागल आदमी है, लोग बिलीव नहीं करते थे। पता है, आप उसका एक इंटरव्यू देखना, मतलब इसीलिए कहते हैं कि लोगों के 100 मुंह 100 बातें होती हैं। मतलब ऊपर वाले ने लोगों को मुंह दे दिया है, 32 दांत दिए हैं, तो दिमाग नहीं इस्तेमाल करते हैं कि हमें बोलते टाइम सोचना है। वो सोचते हैं हम ही होशियार हैं, बाकी सारी दुनिया पागल है। तो ऐसे करके उसके साथ भी हुआ, और उसे पता है दुनिया बोलती थी चलता था उसे, लेकिन है ना जो उसको वो बहुत मानता था, एक बंदा था, मैं नाम भूल गया हूँ, बट वो एलॉन मस्क उसको बहुत मानता था, बहुत बहुत ज्यादा, गुरु की तरह मानता था। मतलब ही रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। उस बंदे ने जब कहा कि एलॉन मस्क इज अ मैड पर्सन, जो अपनी जिंदगी भर की पूंजी बर्बाद कर रहा है ऐसे सपने के लिए जो कभी पूरा नहीं हो सकता, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, उनकी थॉट प्रोसेस खराब है, बहुत निंदा की एलॉन मस्क की। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ असली बात। जब ये सारा हो गया तो उसे बड़ा दुख हुआ, पर उसने कुछ बोला नहीं। फाइनली उसका जो 3rd या 4th जिसमें उसने बहुत सारा पैसा लगा रखा था वो सक्सेसफुल हो गया, वो पहुंच गया ऑर्बिट में। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद भाई साहब मारे नारे हो गए, ऑर्बिट में पहुंच गया। उसके बाद नासा ने बैक किया स्पेसएक्स को, नासा ने फंड दिया, बैक किया स्पेसएक्स को। तब एलॉन मस्क के इंटरव्यूज आए, और उन इंटरव्यूज में ही वाज लिटरली क्राइंग, वो रो रहे थे, पता है आपको, वो रो रहे थे, और रोते हुए मतलब उनकी आंखों में आंसू था। क्यों पता है, वो रोते रोते ये बोले कि मैं उस बंदे की बात करते हुए कि मैं उस बंदे को अपना आइडल मानता था। आइडल मतलब मैं उन्हें रिस्पेक्ट से देखता था, और क्योंकि ये सवाल इंटरव्यू ने पूछा था कि तुम्हारे आइडल ने ऐसा बोल दिया तो तुम्हें कैसा लगा, देन ही वाज क्राइंग एंड ही वाज सेइंग कि मैं उन्हें अपना आइडल मानता था। और जब उन्होंने ये बात बोली तो एंड आई वाज सो इमोशनल एट दैट टाइम कि वो ऐसा कह रहे हैं, समझ रहे हो, ये बहुत मायने रखती है। आप जब किसी को चोट पहुंचाते हो ना, कुछ भी गलत बोल के बिना सोचे समझे, आपने तो शब्द निकाल दिए अपने मुंह से, क्या फर्क पड़ता, आपको तो लग रहा है क्या ही फर्क पड़ता है ना, हमें तो पैदा किया ऊपर वाले ने, मुंह दिया है, बोलो सामने वाले को गलत बोलो, क्या ही फर्क पड़ता है। तू बिक गया, तू बर्बाद हो गया, नहीं तू बिक गया है, अरविंद सर बिक गए हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, एलॉन मस्क है, समझ रहे हो, तू पागल है, कैसे हो यार, कह सही बात है, आप कह सकते हो। लेकिन मुझे पता है क्या लगता है कि इसमें ना 2 आपके साथ नुकसान आपको ज्यादा है, मतलब ज्यादा क्या आप ही को नुकसान है जो ऐसा गलत बोलता है। 2 तरह के नुकसान। पहला नुकसान तो ये कि ऑब्वियसली आप अगर किसी को बोल रहे हो तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी, आप नहीं चाहते हो कि वो इंसान आगे बढ़े, पर ऐसे करके ना उस इंसान को अंदर से आग लगती है, और वो और तेजी से भागता है कि मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा, समझ रहे हो। तो पहले तो उसको बूस्ट मिल गया आपके कड़वे शब्दों से। दूसरा क्या होता है ना, वो कड़वे शब्द उसको तो फायदा पहुंचाते हैं लेकिन आपको नुकसान करते हैं, आपको इसका अंदाजा नहीं होता, बट ऐसा होता है। आपको बता देता हूँ, हर एक एनर्जी है, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, आप जो भी क्रिएट करते हो ना, वो आसमान में है, आपके आसपास है, एनवायरनमेंट में जिंदा है। तो आप किसी को बुरा या अच्छा बोलते हो, तो आप जब बुरा बोलते हो तो बुरी एनर्जी क्रिएट करते हो अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। अच्छा बोलते हो तो अच्छी एनर्जी क्रिएट करते हो दोनों के लिए, सामने वाले के लिए भी और खुद के लिए। ठीक है, तो बुरी चीज सामने वाले को कम लगती है, आपको ज्यादा लगती है, लेकिन अच्छी चीज दोनों को लगती है, फलीभूत होती है, और आपको भी उसका फायदा मिलता है। तो आप जब भी बोलें सोच समझ के बोलें, जो भी लिखें सोच समझ के लिखें, इससे बेहतर है कि ना ही लिखें।